हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका DSSSB के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाता है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है। अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, मतलब ये कब इसके बनाया गया था इसको, ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए हर शिफ्ट में लगभग आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किसी का हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो किसी का स्थापना वर्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और साथ में उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। जैसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनिसेफ इसको शॉर्टकट में बोला जाता है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाए तो न्यूयॉर्क USA। आपको मैं कंटिन्यू जितने भी मुख्यालय वो एक ही नाम के पहले पहले बताऊंगा। मतलब जैसे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में ना, इससे पहले वाले का भी न्यूयॉर्क USA में था, ठीक है। तो जितने भी न्यूयॉर्क USA के वो एक साथ बताऊंगा, फिर जितना भी दूसरा हेडक्वार्टर है वो एक साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में ही है। और अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें इसकी, तो 11 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में। और अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। न जाने कितनी बार पूछा गया है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना वर्ष की, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, ठीक है। अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको बता देना है ये वाली, ठीक है। साथ में अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो पेरिस, फ्रांस में इसका भी हेडक्वार्टर, ठीक है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। बहुत बार पूछा जाता है IAEA, ठीक है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर स्थापना वर्ष की बात करें तो 29 जुलाई 1957 में, ठीक है। 29 जुलाई 1957 में इसका स्थापना वर्ष है। और हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। और नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो वियना, ऑस्ट्रिया में है इसका भी मुख्यालय, ठीक है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, कहाँ पे? USA में, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC USA, ठीक है। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। रट्टा मार लेना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। IMF की फुल फॉर्म पूछी जाती है डायरेक्टली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक की कभी भी फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही है। ठीक है, अरे अगर इसकी स्थापना की वर्ष की बात की जाए तो ये जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो जुलाई 1961 इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे, लंदन में है IMO का। ठीक है, अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाए तो 1954। ठीक है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। स्थापना वर्ष तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर द हेग, कहाँ पे, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्थापना वर्ष तो 1945 आपको बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। हमेशा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। FAO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना मतलब इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो रोम में है। ठीक है, अगर इसके स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह है नाटो। इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो अबू धाबी है जो कि UAE में है। अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 26 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में है। स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आसियान। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आसियान की फुल फॉर्म पूछी जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए इसका आसियान का हेडक्वार्टर तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब एक चीज़ आपको मैं पूछता हूँ ना, सच बताना फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को पहले तो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक चीज़ आप मेरे को सभी सच सच बताना कि आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें से लगभग 50% आपको याद थे या नहीं। मेरे को लगता है, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की, मेरे को एहसास होता है ऐसा कि आपको इसमें से 50% याद थे। नीचे अगर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ से 50% से ऊपर याद है, 50% या फिर 50% से ऊपर इसमें से याद थे आपको, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना यस सर हमें याद थे ये सभी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो आसियान का स्थापना वर्ष 8 अगस्त 1967 था। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो सिंगापुर में है। और अगर एपेक का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1989 को इसका स्थापना वर्ष था। ठीक है, मतलब इसको स्थापित किया गया था। एपेक बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं UNCTAD। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये होता है UNCTAD। ठीक है, UNCTAD। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर इसके स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1964 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1964 इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना वर्ष बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसको स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ILO की फुल फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना वर्ष 1919 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और अगर इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात की जाए तो 1950 है, 1950 में इसको स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और स्थापना 1950 में की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना वर्ष 1971 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल 25वां, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और अगर स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। किसकी? IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे बाद वाली सभी चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी। भारत के शास्त्रीय नृत्य ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आपको सभी वीडियोस देखने हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया था, ये वाला प्रमुख बौद्ध संगीति, ये आपको मैंने उससे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आपको सभी वीडियोज़ देखने हैं, तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बार बार बताएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता अगर आप लोग देखोगे नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सभी वीडियो मैंने बना दिए हैं पहले वाले, उसमें देखिए, ठीक है। वैसे मेरे पास क्या है, मटेरियल पूरा पड़ा है, जब इसकी ज़रूरत होगी तो दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखना है, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। और आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है, अगर आपने हमारे प्रत्येक वीडियो को देखा है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कल मॉर्निंग में एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाला है, उसके अंदर सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।